हेलो, गुड मॉर्निंग। वेनु, कब? फोन लगा दीजिए, मैं दोबारा बुलाता हूं। छोड़ दीजिए मुझे। बोल बे, इसी जेवरात के लिए ही ना तूने उसे मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गलती नहीं की। सर, इसे और मारो क्या सर? मुझे 5 मिनट दे देना, जो भी हुआ ये बोल देना। प्लीज सर। क्यों भाई वेणुगोपाल अपनी हालत खराब करवा रहा है? देखा इसे, सांड की तरह खड़ा है ये। चोरी के माल के साथ पकड़े गए हो बेटा, तू तो गया। जो हुआ सच सच बता दे, नहीं तो ये तुझे नोच डालेगा, ये सोच ले। अब बोल, उस दिन क्या हुआ? ये जेवरात कैसे तेरे पास पहुंचा? बोल बे। श्रीनी सर ने। श्रीनी सर यानी मैनेजर ने? हाँ। कब दिया? जिस दिन वो मरी उस दिन रात को। कहां पे? वो उस रात को मैं श्रीनी सर के कमरे में था, बहुत पी लिया था इसीलिए मैं वहीं पर सो गया। तू मुझे देखा नहीं, तुमको कुछ नहीं मालूम। वेनु ने जो बोला सही बोला सर। उसे उठा लूं? किसे? वो होटल मैनेजर को। बकवास मत कर। उस होटल में ऐसा हादसा हुआ तो सबसे पहले उस पर शक करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने किया है। तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं, यही होगा। माल मिला ना सर? माल नहीं, मुझसे कुछ मत बुलवाना तुम। सॉरी बकवास सर। करता है। तो फिर इंक्वायरी करते हैं सर। उससे पहले उस बेबी कुट्टी को पकड़ो। ओके सर। हाँ। ओह, आराम से आराम से, धीरे धीरे। वो आदमी इतना छोटा है भी, इतना बड़ा काम दिलाएगा नहीं मालूम। कल रात को सोई क्या? बिल्कुल नहीं सोया, बहुत मुश्किल क्यों था। सो नहीं पाए? भाई साहब। हाँ? ये क्या हुआ भाई साहब? ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अरे क्या हुआ? कुछ दिन हो गए। कुछ दिन हो गया। कुछ दिन यानी वो बार के झगड़े के दिन, राइट? कौन से बार का? अरे वाह, इतना जल्दी भूल गए। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो बाजू के रूम में मैं ही था। हाँ, उस दिन हम मिले भी थे। आपका कोई गलत फहमी हुई है। आप ही है ना बेबी कुटी सर? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहचाना नहीं ना? मैं नंदन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मुझे कुछ बातें पता करनी थी। चिल्लाना मत, चलो मेरे साथ। चलिए। पिछले 18 तारीख की रात को तुम कुछ लोग मिलकर होटल में रूम लेके दारू पी रहे थे। उधर एक छोटा सा मसला हुआ, वहां के एक एम्प्लॉय को आपने मारा। यह बात सच है? सच है सर। कौन थे आपके साथ? दोस्त है सर। कितने बजे तक आप थे होटल में? उस दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे तक थे। उस रात को वहां पे एक मर्डर हुआ था, आपको पता चला होगा। पता चला सर। कैसे? न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर।
किसी भी न्यूज़पेपर ने ये नहीं कहा कि वो एक मर्डर है। देन हाउ? नहीं, सुसाइड करना तो मैंने भी पढ़ा था। उस रात को होटल से सबसे आखिर में आप निकले थे। उस वक्त अनयूजुअल सा आपने कुछ देखा वहां पर? क्या कहते हैं? नहीं सर। मिस्टर बेबी कुट्टी, सर। जरूरत हो तो बुलाएंगे, सिर्फ आप ही को नहीं, आपके दोस्तों को भी। सर। हाथ में क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ था सर। देखकर एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा मुझे। किसी ने सही से दिया होगा ना? है। कहां पर? कैसे? अबे एक चिकन का पैर भी खरीद ले। एक चिकन का पैर और 4 परोठा पार्सल। अबे कुत्ते, तुझे मैं आज यकीन से कह सकते हो कि वही था? हाँ सर, वही है सर। देंगे तो सूद समेत वापस मिलेगा ना, लेकिन मिला सूद थोड़ा ज्यादा मिला सर। हैं? रुको 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 रुको। क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन नहीं, हैं? अभी तो सब कुछ गड़बड़ है। क्या जगह है? कहीं चैन से पी सकते, वो भी नहीं। अब ये भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? गाड़ी निकालो। श्रीदेवी। यस सर। उनको इस तरफ बिठा दे। अंदर आ रे। बैठो। तुम लोगों ने मिलके ये सब किया है ना? ओए, पागलों की तरह बात मत कर। भूलूंगा मैं। मुझे पता है कि कल रात को वहां क्या क्या हुआ। तुम लोगों को तो मैं बताता हूं। मैंने देखा था मैनेजर उस कमरे से बाहर निकलते हुए। अबे उसने उसको नहीं मारा। सफेद रंग का कोई है। गोरे रंग का? इसकी बातें सुनकर कहीं ये तो नहीं है? कल दोपहर से वो छुट्टी पर है सर। गायब हो गया ना? पता नहीं सर। हाँ, वही तो हमारी प्रॉब्लम है। हमको कुछ पता नहीं रहता ना। देखिए, विटनेस जो है वो कुछ अजीब से होते हैं, जल्दी फिसल जाते हैं। वो कहाँ पे भी जा सकते हैं, हम ढूंढ रहे हैं सर। वो एक ही जगह जा सकता है, गोवा।
क्या क्यों बे? मुझे एक शक है, वो डीएसपी ये हाल में है शायद। कौन सा डीवाईएसपी? तुझे ऐसे लगा नहीं, होगा। नहीं, नहीं, बैठ। वो है वो। मैं तभी बोला था इसके पीछे वो जरूर आएगा। अगर ऐसा है तो सिर्फ मेरे पीछे नहीं आया वो, तब मेरे पीछे आया। रुको, एक्सक्यूज मी, अरे वाह, पार्टी चल रही है यहाँ पे तो। हाँ, ड्यूटी पे है ना? हाँ हाँ सर। क्या? नहीं, ड्यूटी तो हो गया सर। कौन? हम लोग। हाँ, हम लोग? हाँ हाँ, अच्छा। हम लोग केरला पुलिस की यूनिफॉर्म जो पहनते हैं टीका लगाने के लिए नहीं है, समझे?
हमारे एरिया में घुसकर कोई भी कुछ भी करे, उसमें कुछ नियम वगैरह होते हैं क्या? तुम्हें तो मालूम होगा ना, बताया नहीं तुमने? ओ सर, मैंने देखा इसे, मैंने पहले ही कहा था ना, साहब सब कुछ भूल चुके होंगे। वैसे तुम्हें ये सब याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। जब वेनु कस्टडी में था तब कांस्टेबल दिनेश ने तुम्हें फोन किया था, वो मेरे कहने पे किया था। सर बचाइए। ये पहले हो सकता था, वहां पर अगर होता ना तो जेब इतना खाली नहीं होता। वो कोई बात नहीं है सर, आप बस बोल दीजिए। ठीक है, खर्चा पानी सारा केरला चल के करते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ गेम खेला तो माल के साथ पकड़ा हुआ बंदा मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर नहीं हाँ बेटी, चलो। हाँ, आ गए आप। आपकी किस्मत अच्छी है आपके दामाद के बारे में। इतना दिमाग और समझ वाला ही होना चाहिए आपका दामाद, समझ गए आप? और सिर्फ इन्हीं के वजह से तुम्हारे होटल में जो आत्महत्या हुई उसे मर्डर कराया गया और हम इन लोगों की कस्टडी ले पाए। हाँ, इससे सबसे बड़ी सीख आप ही को मिली है, समझे कि नहीं? वो कैसे? हाँ बताता हूँ, उससे पहले आप गुनहगार से मिल लो। नंदन, चल रे। मरी हुई गर्ली के जेवरात हासिल करने के लिए बड़े समझबूझ के साथ प्लान करके और उसको एग्जीक्यूट करने वाला आपका ये एम्प्लॉय है। सर, मुंह बंद कर। अगर मैं चाहता तो ऐसे कह सकता था, आप भरोसा भी करते, पूरी दुनिया विश्वास करती, कोर्ट के सामने मैं सबूत भी पेश कर सकता हूं, लेकिन उसका नुकसान हमारे देश के इस कानून को होगा। 1000 गुनहगार बच जाए तो भी एक भी निरपराधी बचना नहीं चाहिए। तो फिर असली गुनहगार कौन है? फेमस मॉडल और फिल्म स्टार गर्ली के गर्व का और मरने का जिम्मेदार ये है आपका दामाद, और ये साहब के लिए काम करने वाला ये अप्पू के नाम पर तुम्हारे होटल में काम करने वाला मोहम्मद जकीर हुसैन, बेरोजगार रहने वाला ये और इसको नौकरी देने वाला ये इसका दोस्त। इसके लिए एक छोटा सा काम, और इन